नमस्कार दोस्तों, आपका जीके विद मुकेश सर के साथ बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट जीके का, जो आगामी राजस्थान की भर्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, जिन बच्चों को एनसीईआरटी का अध्ययन करना है वो मेरी प्ले लिस्ट में जाके कक्षा 6 से लेकर 12 तक की बुकों का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी सभी की क्लासें डाली हुई है, जो मेरे जीके विद मुकेश सर के यूट्यूब चैनल पे जाके और प्ले लिस्ट में जाके उन सभी क्लासों को आप देख सकते हो। जो राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे एनसीईआरटी का बहुत बड़ा वेटेज रहता है। उस वेटेज के अनुसार महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चनों की मैंने क्लासें बनाई है। तो आज हम अध्ययन करेंगे। तो आपका समय न लेते हुए चलिए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान के अंतर्गत बात करें, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने 11 नए खेल स्टेडियम की क्या की है, घोषणा की है, अनुमोदन दिया है, प्रस्ताव पास किया है, ठीक है। और जिसमें कुल राशि कितनी बताई गई है, 16.50 करोड़ रुपए की राशि से बनाए जाएंगे। कितने संख्या पूछी जा सकती है, कितने स्टेडियम है, तो 11 स्टेडियम है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि एपीरेंशनल डिस्ट्रिक्ट्स एपीरेंशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के करौली जिले का कौन सा स्थान रहा है, दूसरा स्थान रहा है। ध्यान देना कि एपीरेंशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला है वो दूसरे स्थान पर रहा है, तो करौली जिला है वो दूसरे स्थान पर रहा है। जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की घोषणा की है। अभी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय है वो कितने खोले जाएंगे, नए खोले जाएंगे, 5 विशेष न्यायिक खोले जाएंगे। जुलाई 2022 में इसकी घोषणा की है मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की द इकोनॉमिक्स बुलेटिन राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है। ध्यान देना, द इकोनॉमिक बुलेटिन क्या है, तो एक त्रैमासिक पत्रिका है जो किसके द्वारा जारी की जाती है, राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद में राजस्थान में पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे हैं, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो संतूर वादक है। किसका वादक है, संतूर वादक है, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, हाल ही में अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो हाल ही में राजस्थान अप्रैल 2022 में और राजस्थान का जो 16वां कंजर्वेशन है वो रणखारा को बनाया जाएगा। और रणखारा है वो कहाँ पड़ता है, जालोर के अंतर्गत आता है। राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत, राजस्थान की प्रथम ग्राम पंचायत कौन सी है, मांडल है, जो कहाँ पड़ती है, भीलवाड़ा में पड़ती है, जो बिजली के तारों के लिए अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई है। यानी बिजली के तार है वो यहाँ पर क्या बिछाए गए, अंडरग्राउंड, यानी धरती के अंदर ही बिछाए गए हैं। वो कौन सी ग्राम पंचायत है, मांडल है। और मांडल कहाँ पड़ती है, भीलवाड़ा के अंतर्गत आती है। ध्यान देना, ये राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत है, याद रखना है। उसके बाद में राजस्थान के डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो जयपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, जयपुर में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों की निःशुल्क ओपीडी, ठीक है, आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना है, ठीक है। ओपीडी और आईपीडी उपचार, ठीक है, ओपीडी और आईपीडी उपचार का जो नया नाम है वो क्या रख दिया गया है, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना रख दिया गया है। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित करने एवं जागरूक करने के उद्देश्य से लव कुश वाटिका का निर्माण किया है। यानी किसके लिए, ध्यान देना, लव कुश वाटिका किसके लिए है, तो याद रखना पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई जाएगी। किसके लिए बनाई जाएगी, पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई जाएगी। आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ये योजना चलाई गई है, ये वाटिकाएं बनाई जाएगी, ठीक है, लव कुश वाटिका, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। और नेक्स्ट बात ये है दोस्तों कि राजस्थान में पैरा खेल यानी जो शरीर से विकृत है उनके लिए जो खेल अकादमी है वो कहाँ खोली जाएगी, जोधपुर में खोली जाएगी, ठीक है। जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022, ठीक है, जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन जयपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, जयपुर में। राजस्थान मुद्रा बैंक को नाबार्ड के सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध करवाई गई है।
यानी ध्यान देना है कि राजस्थान मुद्रा बैंक को, किसको, राजस्थान मुद्रा बैंक को और नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड के सहयोग से, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, नाबार्ड के सहयोग से कितनी, 4 और मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद में बात करें पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टेडिंग SH1 इवेंट में अवनी लखेरा ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखना है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में कितने एयर राइफल शूटिंग SH1 10 मीटर में, कितने में, 10 मीटर में। ठीक है। और इवेंट है वो किसने जीता है, अवनी लखेरा ने जीता है। किसने जीता है, अवनी लखेरा ने। मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ माउंट आबू में किया गया है। ध्यान देना कि मई 2022 की बात है, कितने दिनों के, 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ कहाँ है, माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पड़ता है, सिरोही के अंतर्गत आता है। कहाँ पड़ता है, सिरोही के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी, 1 मई 2021 को प्रारंभ हुई थी। अनुप्रति योजना के तहत राजस्थान सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्या देती है, बच्चों को सहायता राशि देती है, यानी निःशुल्क तैयारी करवाती है बच्चों को। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास है। कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो गोपाल कृष्ण व्यास है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब ध्यान देना है कि जो कृषि कार्य करते समय किसी प्रकार का एक्सीडेंटल केस बन जाता है तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत क्या दिया जाता है, सहायता राशि है वो प्रदान की जाती है। ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के दौरान 6 किस्तों के अंतर्गत और 50,000 रुपये की क्या दी जाती है, अनुदान राशि दी जाती है छात्रा को। ठीक है। कितने की, 50,000 रुपये की। उसके बाद में बात करते हैं भारत में तांबे उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो भारत में तांबा उत्पादन करने में राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। ये भी ध्यान देना कि राजस्थान के जो वर्तमान राज्यपाल है जिनका नाम क्या है, कलराज जी मिश्र है, जो 2014 से लेकर 2019 तक क्या रहे हैं, 16वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। उसके बाद में भारत में कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। यानी तांबा उत्पादन में भी राजस्थान का दूसरा स्थान है, तो कच्चा तेल उत्पादन में भी राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ पर है, तो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ पर है, जोधपुर में। तो चलिए बात करते हैं आगे। बात करें जोधपुर का बड़ला स्थान कहाँ पर है, जोधपुर में। शरण फोर्थ 500 मेगावाट का एक ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और अडानी समूह के बीच संयुक्त उद्यम विकसित किया गया है। तो ध्यान देना, बड़ला है वो जोधपुर के अंतर्गत आता है, जहाँ सौर पार्क है वो स्थापित किया गया है, जो राजस्थान सरकार और अडानी ग्रुप ने वहाँ पे पैसा लगाया है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में बात करें आगे। अगली बात है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, कौन सी योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है वो बालोजी गांव जयपुर में स्थापित किया गया। यानी ये ध्यान देना कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो भारत में सौर ऊर्जा संयंत्र है वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत बालोजी गांव जयपुर में स्थापित किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया है। यानी पीएम वाणी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो प्रतापगढ़ जिले से किया गया है पीएम वाणी योजना। ठीक है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को किया गया। ध्यान देना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कब किया गया, 5 फरवरी 2022 को किया गया। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ बनने जा रहा है, जयपुर में बनने जा रहा है। बात करें मितेश निर्मोही की। मितेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है। मितेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित IM शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, IM शक्ति उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना है वो कौन से विभाग के द्वारा संचालित है? तो राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित है और इसका शुभारंभ कब किया गया? 19 दिसंबर 2021 को किया गया था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन उदयपुर में 3 से 7 फरवरी 2023 तक किया गया। ये चीज़ ध्यान देना कि 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना जो आयोजन है, सम्मेलन का आयोजन है, वो कहाँ पर किया गया? उदयपुर में किया गया। और कब किया गया? 3 से 7 जनवरी 2023 को किया गया था। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन तो राज्य सरकार द्वारा 14 फरवरी 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है वो रूमा देवी को बनाया गया। ठीक है, रूमा देवी, राजस्थान सरकार ने 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रूमा देवी को बनाया है। ठीक है, 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन जयपुर में किया। ठीक है, याद रखना, संविधान पार्क है वो कहाँ पर है? राजभवन जयपुर में स्थापित किया गया है। हार्टबीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड दोद। ठीक है, याद रखना, बड़ी पुस्तक है। हार्टबीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड दोद पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्टिन ले कोच है। कौन है? मार्टिन ले कोच है। ठीक है, याद रखना है, मार्टिन ले कोच। याद रखना, हार्टबीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड दोद पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक कौन है? मार्टिन ले कोच है। ठीक है, सर्वे करवाया गया दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में व्यस्तम हवाई अड्डों में जयपुर का कौन सा स्थान है? तो जयपुर का 15वां स्थान है। ध्यान देना, किसके द्वारा सर्वे किया गया है? ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 2021-22। ठीक है, वित्तीय वर्ष है वो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब समाप्त होता है? 31 मार्च को समाप्त होता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों विजय वर्मा को कोमल कोठारी की स्मृति में लाइफ अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार दिया गया है। यानी कोमल कोठारी की स्मृति में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? लाइफ अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जो किसको दिया गया है? विजय वर्मा को दिया गया है। राजस्थान जल क्षेत्र में आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। ध्यान देना कि राजस्थान के जल क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? जल क्षेत्र में आजीविका सुधार परियोजना, ध्यान रखना है, आजीविका सुधार परियोजना किस क्षेत्र में काम कर रही है? जल क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रही है। वित्त पोषण किसके द्वारा दिया जाता है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में बात करें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के 20 संस्करण में राजस्थान के कोटा जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ध्यान देना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के संस्करण 20 में राजस्थान का कौन सा जिला है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो राजस्थान के कोटा जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उसके बाद में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का बजट 800 करोड़ रुपए निर्धारित है। कितना है? इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का बजट है वो कितने करोड़ रुपए निर्धारित है? 800 करोड़ रुपए निर्धारित है। ध्यान देना, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत 800 करोड़ रुपए का जो बजट है वो जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा जो कार्य कर रही है उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना काम करेगी। यानी 100 दिन का रोजगार ये भी देगी उसी तरीके से। बतुल बेगम का संबंध किससे है? तो बतुल बेगम है वो मांड गायकी है। मांड एक क्षेत्र है राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना कि यहाँ पर जो संगीत की जो कला है वो जो शैली है वो कौन सी है? मांड शैली है। ठीक है, तो इसके लिए बतुल बेगम का संबंध है वो किससे संबंधित है? मांड गायकी से संबंधित है, याद रखना है। चलिए बात करें विवान कपूर की, और विवान कपूर की बात करें दोस्तों तो विवान कपूर है वो राइफल शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? राइफल शूटिंग से संबंधित है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लखेरा है या अवनी लेख रहा है। ठीक है, राजीव गांधी फिनटेक
राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ध्यान देना, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन है वो कब किया गया? अप्रैल 2022 में किया गया। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। मितेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में बात करें, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित जो योजना है उसका क्या नाम है? IM शक्ति उड़ान योजना है, जिसका शुभारंभ कब किया गया? जिसका शुभारंभ 19 दिसंबर 2021 को किया गया। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुखवीर सिंह को दिया गया। ध्यान देना, 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? सुखवीर सिंह को दिया गया। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, ध्यान देना, फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी। याद रखना किसके संबंध से? फिल्म निर्माता भी है, निर्देशक भी है, पटकथा लेखक भी है, ध्यान रखना है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार लिए, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इसका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से? चंद्र प्रकाश द्विवेदी का संबंध है वो सिरोही जिले से, याद रखना है। उसके बाद में डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में विजय शर्मा को प्रदान किया गया है। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो उषा शर्मा है। कौन है? उषा शर्मा। बाड़मेर में प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द बनेगा, यानी बाड़मेर में प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार है वो बनने जा रहा है, ध्यान देना। उसके बाद में बात करें, मार्च 2022 में जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2022 रणजीत होसकोटे को दिया गया। ध्यान रखना है कि मार्च 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, कविता पुरस्कार किसको दिया गया? 2022 का रणजीत होसकोटे को दिया गया। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बूंदी जिले में बनेगा। ठीक है। कौन से जिले में बनेगा? बूंदी जिले में। उसके बाद में बात करें आगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के उद्देश्य विद्यालय के बच्चों को दूध प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किससे संबंधित है? तो बच्चों को विद्यालय में दूध देने से संबंधित है। ठीक है ना। उसके बाद में राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में राजस्थान का प्रथम वर्ल्ड पार्क स्थापित किया गया है। तो याद रखना है, राजस्थान का प्रथम वर्ल्ड पार्क है वो गुलाब बाग उदयपुर में बनेगा। ठीक है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन 7 मार्च 2020 को किया गया, जिसका कार्यकाल मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। और ज्ञातव्य है कि इस परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ध्यान देना कि मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री स्वयं होता है। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम है। ठीक है। और इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, मार्च 2022 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? दिसंबर 2023 कर दिया है। चलिए बात करें आगे। अगली बात है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जयपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित की गई है? ये जयपुर में। वर्तमान में राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव राज्यसभा सदस्य संघ परिषद के मंत्री बनाए गए। भूपेंद्र यादव को, यानी वर्तमान में राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव राज्यसभा सदस्य संघ के क्या है? परिषद मंत्री, संघ परिषद के मंत्री बने हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि 8 अप्रैल 2022 को रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने राजस्थान के झुंझुनू जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है।
ध्यान रखना कि 8 अप्रैल 2022 को रक्षा सचिव कौन है अपना, अजय कुमार ने राजस्थान के झुंझुनू जिले में जो सैनिक स्कूल है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का क्या किया है, उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला कि राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ मिलकर, ये ध्यान देना, ये समूह भी याद रखना है, कौन से समूह के साथ मिलकर, वेदांत समूह के साथ मिलकर 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए समझौता प्रज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है और राज्य के 30 जिलों की 25,000 आंगनबाड़ी नंदघर बनेगी। ये ध्यान रखना है। किस समूह के साथ मिलकर हुई है, वेदांत समूह की सरकार अब किस समूह के साथ मिला है, टाई अप हुआ है वेदांत समूह के साथ। और आंगनबाड़ी कितनी आंगनबाड़ी केंद्र, 25,000 आंगनबाड़ी, 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को क्या बनाया जाएगा, नंदघर बनाए जाएंगे। ठीक है, 30 जिलों के 25,000 आंगनबाड़ियों में नंदघर बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। 33 के 33 जिले शामिल नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना। राज स्किल 2022 प्रतियोगिता, राज स्किल 2000 प्रशिक्षण लेने वालों में आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाकर उन्हें अधिक कौशल दक्ष बनाने के लिए शुरू की गई है। इसका आयोजन राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किया जाएगा। इसमें 3 चरणों का आयोजन हुआ, जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर आयोजन होगा, ध्यान रखना है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पर ये जो पॉलिटेक्निकल और ITI जो कॉलेज हैं वहाँ पर ये ऐसा कौशल दक्ष बनाने के लिए ये राज स्किल 2022 प्रतियोगिता है, ये चलाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बात करें राजस्थान के ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सरकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार से स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। ध्यान देना है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए कौन सी सरकार के साथ टाई अप किया है, तेलंगाना सरकार के साथ टाई अप किया है, स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ मिलकर। ठीक है, चलिए बात करें जून 2022 में अवनी लखेरा ने फ्रांस में, कहाँ पर, फ्रांस में पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइल में 458.3 अंकों के साथ कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षण प्राधिकरण ने हाइजेनिक और पौष्टिक खाने के लिए राज्य के 37 आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल की मान्यता प्रदान की है। ये ध्यान देना, कितने आवासीय स्कूल है इसमें, 37 आवासीय स्कूल है। इस मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है, प्रथम स्थान रहा है। ध्यान रखना, भारतीय खाद्य संरक्षण प्राधिकरण ने हाइजेनिक और पौष्टिक खाने के लिए राज्य के कितने आवासीय विद्यालय, 37 आवासीय विद्यालयों में ईट राइट स्कूल की मान्यता प्रदान की है। ठीक है, कितने स्कूलों को, 37 स्कूलों को। और इस प्रकार का कार्य करने वाले या प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य राजस्थान है। उदयपुर के कानोड़ गांव के निवासी डॉक्टर महेंद्र भानावत को मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 दिया गया है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी 2021 लोक भूषण सम्मान भानावत को ही दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात बनती है कि उत्तर प्रदेश सरकार का तो कौन सा, लोक भूषण सम्मान। ठीक है, और उदयपुर गांव का निवासी है महेंद्र जी भानावत, जिनको मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान है वो दिया गया है, याद रखना है। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। अभी एक नया वायरस आया था मंकी पॉक्स, और मंकी पॉक्स वायरस की जांच करने के लिए अपने जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में ये प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2022 में, ये तो पूरा आ गया, कोई बात नहीं, दोबारा आ गया ये पेज। उसके बाद में बात करें चौथे खेलो इंडिया यूथ खेल में राजस्थान के कुल 32 पदक है वो जीते थे। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ खेल में राजस्थान में चौथा संस्करण है ये। ठीक है, चौथा संस्करण में खेलो इंडिया यूथ खेल में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे, 32 पदक है वो जीते थे। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान के द्वितीय स्थान पर हासिल किए। ध्यान रखना है कि हाल ही में
जो तीसरा संस्करण हुआ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में, तो इसमें श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी AHEJOL ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट है वो जैसलमेर में शुरू किया है। ठीक है, अडानी ग्रुप ने। ठीक है, उसके बाद में बात करें बूंदी वाले की। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। और ये रामगढ़ विषधारी रिजर्व है, ये कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये राजस्थान में बूंदी जिले में स्थित है। भारतीय सेना में हाल ही में ओमान की सेना के साथ भारतीय सेना ने हाल ही में ओमान की सेना के साथ राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास है अल नजा है वो किया है। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही के दिनों में पूछा गया था, तो याद रखना है। चलिए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों ये था, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपके लिए लेके आऊँगा करंट जीके की। और इसमें अगर आपको करंट जीके अच्छा लगा है तो लाइक एवं शेयर जरूर करें, क्योंकि जल्दी इतना स्पीड से जो पढ़ा के आपको बताया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से समय बहुत कम रहा है और मुख्य जो बातें हैं वो आपको मैं लेके आपके सामने आता हूँ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये करंट जीके का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचाएं। और जल्दी मैं अगली क्लास लेके आऊँगा करंट जीके की, क्योंकि जिस प्रकार से जो डिजिटल बोर्डों पे जो पढ़ाया जाता है उसमें जो क्वेश्चन है वो कुछ एक क्वेश्चन ही करवाए जा सकते हैं, लेकिन एक साथ इतने क्वेश्चन हैं वो लेके आना, तो कंटेंट पहले पूरा तैयार करना पड़ता है और उसके बाद में आपके लिए लेके आते हैं। तो इसीलिए लाइक एवं शेयर तो बनता है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।